नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10 का मैथ है ऊंचाई एवं दूरी से। ये क्वेश्चन नंबर 12 है प्रश्नावली 3 का। तो आइए इसको हल करते हैं। ये कह रहा है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। तो चलिए मानते हैं कि ये पेड़ था, कोई वृक्ष था ये, ठीक है। इसका ऊपरी भाग यानी कि यहाँ से यहाँ ये वृक्ष था, यहाँ से टूट गया और टूट करके ये वृक्ष जो है इस प्रकार से जमीन को छूने लगा। और यहाँ से और इसकी दूरी ये बता रहा है कि ऊपरी भाग जो टूटकर यहाँ से गिरा है इसकी दूरी कितनी है, तो 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए इसे कोई नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है, 60 का बना रहा है। चलिए यहाँ 60 का एंगल दे दिए। अब हम देखते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पेड़ की पहली ऊंचाई, अर्थात पेड़ की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक के है, अर्थात ए से लेकर के डी तक के है, पेड़ की कुल ऊंचाई है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है ए से डी की ऊंचाई। जरा सोचिए कि ये जो पेड़ का ए से डी तक था ये टूट कर जो गिरा है, तो यानी जो ये जो पार्ट है ये तो पार्ट यहाँ टूट कर गिर गया। तो अब ये जो है ये तो काल्पनिक रेखा है, अर्थात यहाँ से जो पेड़ जो इस प्रकार से था ये टूट कर इधर गिरा। तो अब हमें इसकी नहीं बल्कि इसकी ज़रूरत है, अर्थात हमें पूरा जब वृक्ष की ऊंचाई निकालना है तो हमें ये टूटा हुआ भाग और ये जो बचा हुआ भाग है इसको निकालना है। अर्थात यहाँ पे हमें BC और BD अगर ये निकाल लेंगे तो हमारा पेड़ का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए सवाल को हल करते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि इसे बोलते हैं P परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और इसे बेस कहते हैं। अब हमें इसे निकालने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ज़रूरत है P और B का। तो P और B किस में होता है, tan में होता है। तो चलिए tan 60 बराबर P/B। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और P हमारा कितना है तो नहीं पता है, P हमें निकालना है। फिर उसके बाद है B जो कि हमारा है 2√3। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी P बराबर हो जाएगा हमारा √3 में √3 से गुना करेंगे तो कंप्लीट 3 हो जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अर्थात P का मान हमारा कितना आ गया, 6। अब चलिए P बराबर हमारा 6 निकल गया। तो ये पता हो गया हमारा कितना है। अब हमें पता करना है ये वाला, क्योंकि जब ये वृक्ष का टूटा हुआ भाग पूरा ऊपर की ओर खड़ा हो जाएगा तो हमें पूरा वृक्ष की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं B और C। तो B और C निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो P और H है ना। तो P और H किस में होता है, साइन में होता है। तो चलिए हम दूसरा निकाल लेते हैं, साइन कितना, तो 60 डिग्री बराबर P और H, ठीक है। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और P हमारा आ गया है 6, और H हमें पता नहीं है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा √3H बराबर 6 दूना का 12। H बराबर हमारा हो जाएगा 12/√3, ठीक है। अगर हम इसे रसमलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3/√3। H इज इक्वल टू हो जाएगा 12√3/3, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 चौके 12। H बराबर 4√3। अब हमें पता चल गया है H का मान 4√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं H का मान 4√3। अब हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर, तो देखिए हमें पेड़ की पहली ऊंचाई क्या चाहिए था, हमें ये पेड़ का टूटा हुआ भाग
ये जो है और जो टूट के गिरा है वो, अगर इसे और इसे जोड़ देंगे तो हम पुनः वृक्ष खड़ा हो जाएगा और इसकी वृक्ष की हमें ऊंचाई मालूम चल जाएगा। तो पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए हमें क्या करना होगा, तो BC प्लस DB। देखिए ये है B और C टूटा हुआ भाग और जो बचा हुआ है जो B और D, अगर इसे और इसे जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो B और C हमारा कितना है, 4√3 है प्लस और B और D का मान कितना है, 6 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 12.93। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट करके बता दें आपको कौन सा सवाल में, किस प्रश्न वाले में दिक्कत है। तब तक के लिए जय हिंद।